हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। सो होप सब अच्छे से होंगे। सो हमने स्टार्ट किया था जेकेपी कांस्टेबल कोर्स। आज हम उसका जो एमसीक्यू सेशन है वो स्टार्ट कर दिया हमने। इससे पहले जो टॉपिक हमने कवर किया वो था सार्क और असीन। उस पर टॉप हमारे 35 एमसीक्यूज जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं वो किया। आज सेकंड जो टॉपिक होगा वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका थ्योरेटिकल पार्ट हमने सारा करवाया है। आज इस पर हम करते हैं 40 एमसीक्यूज और जो भी बच्चा इसको अटेम्प्ट करेगा वो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। इससे आपका रिवीजन भी होगा साथ साथ और जो पॉइंट्स होंगे वो भी साथ साथ क्लियर हो जाएंगे। सो हर एक टॉपिक पे हम एमसीक्यू सेशंस लाएंगे साथ साथ, और वहाँ से कंप्यूटर सेक्शन जो हमारा चल रहा है साथ साथ वो भी चलेगा। सो बाकी ये कोशिश कर रहे हैं कि इंग्लिश का जो पोर्शन है 25 मार्क्स का जो पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है वो 25 मार्क्स। तो उसके जो कुछ टॉपिक्स हैं वो भी आपको कवर करवाएंगे। कुछ जो रूल्स होंगे इंग्लिश में जो वहाँ पे यूज्ड होते हैं, जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो भी स्टार्ट करेंगे। कुछ 1 वीक के अंदर अंदर वो कंप्लीट करवा देंगे आपको। सो उससे पहले जिन बच्चों ने मतलब अभी पेड कोर्स में ज्वाइन नहीं किया है सो वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ्स जो होंगे वो कंपाइल्ड फॉर्म में सारे पीडीएफ्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं और एमसीक्यू सेशंस भी होते हैं वहाँ पे। सो वहाँ पे आपको सारी जो एमसीक्यूज हमारे जो होंगे उनकी पीडीएफ्स भी वहाँ पे सारी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो जो इंटरेस्टेड वाले वो ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का टॉपिक रहेगा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस। इस पे 40 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, व्हेन यूनाइटेड नेशंस वाज फाउंडेड। तो यूनाइटेड नेशन कब फाउंड की गई थी? तो ये थी 10 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर, 10 अक्टूबर 1946 या 14 अक्टूबर 1947। ये चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे कवर करवाई हैं। तो इसका आंसर रहेगा बी पार्ट, दैट मीन्स 24 ऑफ अक्टूबर 1945 को जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं दूंगा क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट में सारा कवर किया है हमने वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज डिड यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैव ऑन इट्स फॉर्मेशन इन 1945। तो यूएन जो ऑर्गेनाइजेशन थी जब वो बनी 1945 में, तो उस वक्त उसमें कितने मेंबर्स ने जिसने उस चार्टर को साइन किया था एट दैट टाइम? 45, 48, 51 या 54। वो उस टाइम जो थे, इसका आंसर सी पार्ट रहेगा, वो थे 51, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, करेंटली हाउ मैनी मेंबर्स आर इन यूनाइटेड नेशन। इस टाइम प्रेजेंटली 2024 में कितने टोटल मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन के? 192, 195, 194 या 193। थर्ड का आंसर रहेगा डी पार्ट, 193 टोटल मेंबर्स हैं इस टाइम यूनाइटेड नेशन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो हेडक्वार्टर्स पूछा है यहाँ पे, यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर है, कनाडा के अंदर, और रोम इटाली के अंदर, या हैग्यू नेदरलैंड के अंदर। जो हेडक्वार्टर्स हैं यूनाइटेड नेशन के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा जाता है। तो इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? यूएसए न्यूयॉर्क के अंदर जो है वहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे, हु क्वाइंड द टर्म या नेम यूनाइटेड नेशन। जो नाम था, ये टर्म थी, सबसे पहले किसने दी थी? उनका नाम क्या था? फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, विंस्टन चर्चिल, ट्रेविगी या चार्ल्स डी ग्यूलिया। उनका नाम क्या था? वो उस टाइम जो थे वो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए थे, तो उनका नाम था फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, जो थे जिन्होंने टर्म यूनाइटेड नेशन दी थी एट दैट टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऑन 26 ऑफ जून 1945 को जो चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्टर था वो साइन हुआ, एक डॉक्यूमेंट साइन हुआ। तो इट वाज साइंड इन, वो किस जगह पे, एग्जैक्ट लोकेशन आपको बोलनी है, वो कहाँ पे साइन हुआ था? न्यूयॉर्क में, चिकागो सिटी में, डेनवर में, या सैन फ्रांसिस्को में? तो एट दैट टाइम दैट चार्टर वाज साइन इन डी पार्ट, दैट इज सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे, who is the present 2024 सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के? इस टाइम जो सेक्रेटरी जनरल है 2024 में, उनका नाम क्या है? बैन की मून,
कोफी अनान, एंटोनियो गुटर, एरिना बकोवा। तो उनका नाम क्या है? 7th का आंसर रहेगा आपके पास सी पार्ट, एंटोनियो गुटर। बहुत इंपॉर्टेंट करंट से भी और इस टॉपिक से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल है एट दैट टाइम प्रेजेंटली, तो वो कौन है? एंटोनियो गुटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल। जब आज पूछा तो पहले सेक्रेटरी, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। फर्स्ट आपको पहले भी टॉपिक में मेंशन है, फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया। सो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन के कौन से थे? ट्रेविलाई थे, यूथैन थे, कोफी अनान थे, या बैन की मून थे? सो 8th का आंसर रहेगा ट्राइगेवलाई जो थे वो पहले सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जब वो बनी थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, which one of the following is the latest member 193rd member of United Nation? यानी यूनाइटेड नेशन को सबसे लेटेस्ट किस मेंबर ने ज्वाइन किया है? और वो 193rd मेंबर था यूनाइटेड नेशन को जिसने ज्वाइन किया। सो पलाव था, साउथ सूडान था, सीरिया था। सो इनमें से कौन 4 ऑप्शंस जो हमारे दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कंट्री है जिसने 193rd कंट्री है दैट्स ज्वाइनड दिस यूनाइटेड नेशन? सो लेटेस्ट मेंबर है वो 9th का आंसर रहेगा बी पार्ट, साउथ सूडान। ठीक है ना, जिसने 2011 में ज्वाइन किया था। ये चीज़ आपको मैंने कवर करवाई है। ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल जो बनाए जाते हैं वो कितने साल के लिए बनाए जाते हैं? सो वो 3 साल, 4 साल, 5 साल या 7 साल? तो उनका टर्म जो होता है वो 5 साल के बाद टर्म होता है, उसके बाद फिर से दोबारा उन्हें री इलेक्ट किया जाता है। तो इस बार जो एंटोनियो गुटर हैं 2017 से 22 तक, फिर उसके बाद फिर से उन्हें एक्सटेंड किया गया। सो इसी तरह से बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, हु वॉज द ओनली सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ? का वही सेक्रेटरी जनरल था जो डाइड था वाइल इन ऑफिस, वो ऑफिस में उसकी डेथ हुई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूथैंट, डैग हैमरस्कोल्ड, या ट्रेविलाई, या कर्ट वेल्डीम? तो प्रोनाउंसिएशंस देख लेना आप। सो उसका 11th का आंसर रहेगा हमारे पास बी पार्ट, डैग हैमरस्कोल्ड जो थे वो सेक्रेटरी जनरल थे यूएनए के, जो जिनकी डेथ हुई थी ड्यूरिंग मतलब ऑफिस में ही उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है ना। सो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट, हाउ मनी ऑफिशियल लैंग्वेज डज यूनाइटेड नेशन के अंदर जो ऑफिशियल लैंग्वेज से, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। मैंने इसके लिए ट्रिक भी आपको बताई थी कि कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज होती हैं। तो टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो बी पार्ट है 6 होती हैं, लेकिन वो याद रखने के लिए ट्रिक आपको बोली थी FACERS, FACERS। तो इससे आपको ये लैंग्वेज याद रहेंगी, जिसमें हमारे पास फ्रेंच, अरबिक आता है, चाइनीज़ आती है, इंग्लिश आ जाती है, रशियन आ जाती है और स्पेनिश आ जाती है। तो ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफिशियल लैंग्वेज? देखा, ऐसा ही क्वेश्चन वहाँ पूछा जाएगा, कौन सी नहीं है। जब आपको ये याद होगी उस ट्रिक से, फेसर से आप बता सकते हो। सो इंग्लिश भी है, रशियन भी है, हिंदी, अरबिक। हिंदी यहाँ पे नहीं है तो यही नहीं है, अरबिक है। ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ मेनी प्रिंसिपल ऑर्गन्स और इन यूनाइटेड नेशन के अंदर कितने प्रिंसिपल ऑर्गन्स? तो बहुत सारे हैं, लेकिन प्रिंसिपल ऑर्गन्स की बात की गई है 5, 6, 7, 4। सो उसके प्रेजेंटली जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं वो बी पार्ट है 6 हैं, और उनके नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है ना। सो नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन एक्ट लाइक द वर्ल्ड पार्लियामेंट? कौन सा ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का वो एक्ट लाइक के वर्ल्ड पार्लियामेंट का काम करता है? यूनाइटेड फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, UNGA, यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली, ये भी एक ऑर्गन है, प्रिंसिपल ऑर्गन। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, UNSC, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेटरीट। तो इनमें से कौन सा वर्ल्ड पार्लियामेंट का काम करता है? सो ए पार्ट आएगा, यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली। ठीक है ना, हर साल इसके सेशंस होते हैं। सो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 16, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली? के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनकी टर्म कितनी होती है? तो 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनकी प्रेसिडेंट की जो टर्म होती है यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली जो ऑर्गन होता है UN का, तो उसके अंदर प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं, उसकी टर्म 1 साल होती है। तो इसका सी पार्ट रहेगा 16 का आंसर। ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु इज़
द प्रेजेंट 2024 प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, फुल फॉर्म याद रखना। इस टाइम प्रेजेंट 2024 में उसके प्रेसिडेंट कौन है, तो करंट भी है और दूसरा ये टॉपिक्स पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैन की मून है, कोफी अनान है, फेलिमोन यांग है या अरीना बोकावा है। सो इसका आंसर रहेगा सी पार्ट, फेलिमोन यांग जो है इस टाइम 2024 में प्रेसिडेंट है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, जिनकी टर्म 1 साल होती है, 1 साल के बाद फिर से इलेक्ट किया जाता है, ठीक है ना। उसी के साथ जब प्रेजेंट पूछा गया तो पहले प्रेसिडेंट कौन थे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, हेनरी ब्लैक थे, पॉल हेनरी स्पीक थे, फिलिमोन यांग या अरीना बोकावा। सो 18 का आंसर रहेगा बी पार्ट, पॉल हेनरी स्पार्क जो थे वो पहले प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो और द ओनली ऑब्जर्वर स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड नेशन के अंदर वो ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, वो कौन सी 2 स्टेट्स हैं, वो जस्ट एक ऑब्जर्वर स्टेट्स का काम करती हैं वहाँ पे, यानी वो वहाँ पे सिर्फ स्पीक कर सकती हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, लेकिन वहाँ पे वोट नहीं कर सकती। मैंने आपको कवर करवाया है ये टॉपिक, मतलब ये क्वेश्चन भी वहाँ पे, ये पॉइंट भी। ऑल ऑफ दीज पैलेस्टीन एंड नैरोबी, पैलेस्टीन एंड वेटिकन सिटी, वेटिकन या क्यूबा, तो इनमें से कौन सी हैं वो, तो वो है पैलेस्टीन और वेटिकन सिटी, जिसे होली सिटी भी कहते हैं। तो ये 2 हमारे पास ऐसी ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं यूनाइटेड नेशन की, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 सेशन जो हुआ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, वो कौन सा सेशन था, तो कभी ऐसा पूछ सकते हैं 2024 का जो सेशन था 78 था, 79 था, 77 या 75 था। सो 20 का आंसर रहेगा बी पार्ट, 79 सेशन था वो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन द लोगो ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो लोगो है उसमें जो प्लांट रिलेटेड टू लीव्स शोन इज, उसमें जो जिस प्लांट के वो पत्ते उस लोगो में बनाए गए हैं वो किस प्लांट के पत्ते हैं, उसमें सेकंड फिग है, मैंगो के हैं, पाइनस या ओलाइव के हैं। सो 21 का आएगा डी पार्ट, ओलाइव के। कुछ पॉइंट अगर वहाँ पे स्किप भी हुए वो इसमें कवर हो जाएंगे आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, करंटली 2024 में हु इज़ द प्रेसिडेंट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया एट यूनाइटेड नेशन, मतलब यूनाइटेड नेशन के अंदर इंडिया का जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है करंटली 2024 में, उनका नाम क्या है, पार्वथानी हर्ष है, हर्षचंद्रा है, स्वामीनाथन है या रिया शर्मा है। तो उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट, करंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो आपका एग्जाम है वहाँ से भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। सो 22 का आंसर रहेगा ए पार्ट, पर्वतीनिया हर्ष उनका नाम है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो कि वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ दिस यूनाइटेड नेशन है, उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ में, तो उसके हेडक्वार्टर्स भी 23 का ए पार्ट है, वो भी न्यूयॉर्क यूएसए में है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो जाना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, इसके अंदर परमानेंट मेंबर्स कितने हैं, 3, 4, 5 या 6। सो इनके लिए भी मैंने आपको ट्रिक बोली थी ताकि ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। सो उसके अंदर जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो कितने हैं, वो हैं 5 हैं, तो वो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके लिए ट्रिक बोली थी जिससे आपको याद रहेगा वो था फैब्रिक, FABRIC। तो ये कंट्रीज़ आपको याद रह जाएंगी जो उसके अंदर 5 कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना। सो फैब्रिक से आई को आपको वहाँ पे कैंसिल कर देना है, एफ से आपको फ्रांस, ए से अमेरिका, बी से आपको ब्रिटेन रहेगा, आर से रशिया, आई आपको कैंसिल करना और सी से आपको चाइना। तो इस तरह से कंट्रीज़ के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द नंबर ऑफ द नॉन परमानेंट मेंबर्स, इसी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कुछ नॉन परमानेंट होते हैं, तो नॉन परमानेंट टोटल कितने होते हैं, 8, 10, 12 या 14, तो वो होते हैं 10। उनके नाम आपको इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना, बस इतना याद रखना वो 10 होते हैं और उनकी टर्म 2 साल होती है, 2 साल के बाद वो फिर से री इलेक्ट किए जाते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमानेंट मेंबर ऑफ ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है, तभी बोला इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो परमानेंट मेंबर्स के नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, फेस फैब्रिक याद रखना तो आपको कंट्रीज याद रह जाएंगे। तो कौन सा नहीं है, फ्रांस भी है फैब्रिक में आता है, चाइना भी आता है, यूनाइटेड किंगडम भी आता है जिसे इंग्लैंड कहा जाता है, ठीक है ना।
सो ब्रिटेन और जर्मनी जो है वो नहीं आता है, तो जर्मनी नहीं, आंसर इसका सी पार्ट रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस आर डिमांडिंग फॉर द परमानेंट मेंबर्स एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कौन से मेंबर्स हैं जो परमानेंट वहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी उन 5 में ऐड किया जाए, उनमें कौन से कंट्रीज़ हैं? ब्राज़ील है, इंडिया है, जर्मनी है, या ऑल ऑफ दीज है? सो इसका आंसर रहेगा हमारे पास ऑल ऑफ दीज। मैंने आपको एक बोला था G4 नेशंस, आपको बोले थे G4 नेशंस, उनको नाम याद रखना। वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें परमानेंट मेंबर बनाया जाए इसका, तो उसके लिए ट्रिक भी बोली थी, बिग जे याद रख लेना, BIG बिग, बिग BIG बिग जे। तो आपको याद रहेगा ब्राज़ील, इंडिया, जी से जर्मनी और जी से जापान। तो ये वो कंट्रीज हैं जो डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी परमानेंट मेंबर बनाया जाए। फिर कॉफ़ी क्लब आया था, उसने उसको अपोज किया था। वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट में डिस्कस की है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ UN, यूनाइटेड नेशन जो हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गन होता है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो होती है, इससे ये भी एक प्रिंसिपल ऑर्गन है। तो इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? जापान में है, कनाडा में है, न्यूयॉर्क में है, या फिर हैगो नेदरलैंड में? तो इसके हेडक्वार्टर्स भी जो हैं वो कहाँ पे हैं? वो न्यूयॉर्क के अंदर ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट, इसी जो है ना यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है, इसके अंदर टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके अंदर टोटल हमारे पास जो है वो कितने मेंबर्स हैं? 30 का आंसर रहेगा हमारे पास। सो इसके अंदर 54 मेंबर्स हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर कितने मेंबर्स हैं? इसके अंदर 54 मेंबर्स हैं, ठीक है ना। इंडिया भी इसका पार्ट है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का, ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? देखो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? सो उसके हेडक्वार्टर्स जापान, हैग्यू नेदरलैंड, न्यूयॉर्क, या हैग्यू नेदरलैंड में, सॉरी 2 बार रिपीट हो रहा है। सो कहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स हैं? सो इसके हेडक्वार्टर्स, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है एग्जाम में। सो इसके हेडक्वार्टर्स हैं हैग्यू नेदरलैंड, ये भी ऑप्शन है और ये भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो था वो एक्स्टैब्लिश कब हुआ था? किस डेट पे वो मतलब वजूद में आया था? मतलब ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वो जिस डेट पे बना था वो डेट आपको बतानी है। 1945 में 24 जून 1946, सी पार्ट या डी पार्ट? तो कौन सा आंसर रहेगा 32 का? वो 26 जून 1945 को बना था। 26 जून 1945 सी पार्ट, 32 का सी पार्ट आएगा, ठीक है। 30 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेन ऑर्गन ऑफ? आपको यूनाइटेड नेशन का मेन ऑर्गन बताना है कौन सा। तभी मैंने बोला था प्रिंसिपल 6 ऑर्गन्स के नाम याद होने चाहिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये भी है मेन ऑर्गन। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये भी है। सेक्रेटरीट भी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ये इसका मेन ऑर्गन नहीं है, ये इट्स ऑल्सो एन ऑर्गन बट नॉट ए मेन ऑर्गन नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ द जज इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज आल्सो नोन एज वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है। और इसके अंदर ये भी एक प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। तो इसके अंदर कितने जजेस होते हैं टोटल? 15, 10, 11 या 14? तो इसके अंदर टोटल होते हैं 15 जज। 34 का ए पार्ट आएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट 35 है, करंटली हु इज़ द प्रेसिडेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के इस टाइम 2026 के अंदर प्रेसिडेंट कौन है? सो इस टाइम इसके प्रेसिडेंट जो है वो है, इसका आंसर रहेगा हमारे पास सी पार्ट, दैट इज़ जज नवाफ सलाम जो है इस टाइम प्रेसिडेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। और इसी के रिलेटेड यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड फ्रॉम इंडिया? इंडिया से फिर से उन्हें दोबारा से री इलेक्ट किया गया है, कि उन्हें फिर से जज बनाया गया। जो 15 जज होते हैं उनमें से एक यहाँ इंडिया से भी इलेक्ट किए गए हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। उनका नाम बोलना है आपको, इट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और उनका नाम है जस्टिस दलवीर बांडरी जो है वो यहाँ इंडिया से 2024 में, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 37, which was the last country to drawn from the trusteeship council is also a principal organ of this United Nation organization। तो इसमें से सबसे लास्ट कंट्री जो इससे निकल गया वो था, कौन सा कंट्री था? लेबनान, पैले, वेटिकन सिटी या पैलेस्टीन? दैट वाज पैले। सो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज 38 क्वेश्चन,
विच ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन हैज सस्पेंड इट्स ऑपरेशन सिंस 1944। वो कौन सा प्रिंसिपल ऑर्गन था यूनाइटेड नेशन का जिसने 1994 के बाद अपने ऑपरेशन सस्पेंड किए, उसकी फंक्शनिंग बिल्कुल बंद हो गई? वो ट्रस्टीशिप काउंसिल थी, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, सेक्रेटरीट या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? मैंने आपको कवर करवाया था ये, तो ये थी ट्रस्टीशिप काउंसिल, इसकी अब कोई भी फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, UN डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। हर साल यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। जब आपको पता है जिस दिन UN बनी वही डे होगा सेलिब्रेशन डे, सो वो था 24 अक्टूबर, हर साल एज ए सेलिब्रेटेड एज UN डे, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को ही बनी थी, तो ये डेट याद रख लेना इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेन्योर ऑफ द जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो जज बनाए जाते हैं उनका टेन्योर कितना होता है? 9 साल, 6 साल, 5 साल या 3 साल? सो उनका टेन्योर जो होता है पीरियड वो 9 साल के लिए होता है। ये टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं इस टॉपिक पे, इससे बाहर आपको कोई भी MCQ नहीं पूछा जा सकता है इसमें, और इसको अच्छे से आपने जिन्होंने यहाँ पे किया वो अपना स्कोर जो होगा वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। सो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।